हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान की रजत बूंदे। पाठ लिखा है अनुपम मिश्र ने। और पाठ की अगर हम जानकारी की बात करें तो जैसे इसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, तो राजस्थान नाम से सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है और रजत का अर्थ चांदी को माना जाता है। तो जैसे चांदी की बूंदे, अब बूंद मतलब पानी, तो पानी की जब कमी है जिस स्थान पर, वहाँ पर बूंदे शब्द का प्रयोग करना, तो इसमें शायद इसे एक किसी चीज का के रूप में बताया गया है, किसी का प्रतिबिंब बताया गया है या किसी और रूप में शायद इसको दर्शाया गया है, पर यहाँ पानी की बजाय किसी और रूप में भी इसे दर्शाया गया हो सकता है। तो यही सारी चीज़ों के और यही सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें इस पाठ को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी कुई, कुई क्या होता है कि ऊपर से थोड़ी कम चौड़ी होती है और इतनी गहरी भी नहीं होती है, एक कुएं का छोटा रूप होती है कुई। तो पसीने में तरबतर व्यक्ति है जो उसमें काम कर रहे हैं, कोई चेलवांजी कुई है। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है उसके अंदर। अब भीतर गर्मी बढ़ गई है क्योंकि हम जैसे जैसे जमीन के नीचे खुदाई कर कर जाते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। आप भी कभी बच्चे हैं, कभी खड्डा खोद कर जैसे खेलते हैं, छोटे होंगे जब, तो अंदर हाथ डालते तो गरम गरम लगता है। तो उसी प्रकार से अंदर गर्मी बढ़ गई है और कुएं का व्यास, घेरा बहुत ही सकरा है। मैंने बताया कि कुएं होती ही ऊपर से सकरी है थोड़ी सी, उसका घेरा थोड़ा छोटा होता है, कुएं का ज़्यादा होता है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उखरू बैठना मतलब कि अपन पूरे नीचे जमीन से सट के नहीं बैठते, अपने पैरों के बल पर जो हम जमीन पर बैठते हैं वो होता है उखरू बैठना। तो उखरू बैठे चेलवांजी, जो चेलवांजी है, उनकी पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर ही मिट्टी है पूरी कुएं की। और इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, नुकीले फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का होता है। इसका मतलब कि जो फावड़ा बड़ा होता है, ऐसे बड़ा चौड़ा होता है, बड़ा सा हत्ता होता है, उसे यूं खोदते हैं हम, उसका छोटा रूप कर लो, मिनिमाइज कर लो उसको ना, उसके छोटे रूप में बना लो, तो वो होती है आपकी बसोली। उससे वहां पर खुदाई करनी पड़ती है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर तो पड़ता ही है और गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इस ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्मी हवा ऊपर लौटती है। मतलब ये एक जैसे होता ट्रिक है, तरीका है कि जो नीचे की गर्मी को दूर करने के लिए ऊपर जो लोग हैं, क्योंकि नीचे खुदाई काम चल रहा, तो भैया हौसला बढ़ाने के लिए कुछ लोग तो ऊपर रहेंगे, तो वो मुट्ठी भर भर के रेत नीचे डालते हैं जिससे कि ऊपर की ताजा हवा नीचे आए और नीचे की गर्म हवा ऊपर चली जाए। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग जाते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए, मतलब कि जैसे कि उन जो रेत आती है तो रेत के कण कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो चमकीले कण होने की वजह से वो उनके बालों में भी आ जाती है, बिखर जाती है नीचे आकर पूरी, तो उनके बालों पर एक कांसे, पीतल या कोई भी चमकीली धातु की टोपी पहनी हो, इस प्रकार से दिखाई देता है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। जो उन्होंने टोप पहना है सारी रेत, मील, मिट्टी से बचाने के लिए, वो उनकी और सुरक्षा करता है। ये सब कुएं खुद रही है तो उसमें नीचे बाल्टी उतारी जाएगी कि बाल्टी में नीचे का जो मलबा रहेगा पूरा भरकर ऊपर कैसे आएगा, क्योंकि इतनी मशीनें तो हर जगह होती नहीं है और पहले भी इतनी मशीनें होती नहीं थी, तो ये सब काम हाथों से ही करना पड़ता था। तो वो सारी मिट्टी और मलबा ऊपर भेजा जा रहा है, बड़ी सावधानी से उसको ऊपर खींच के निकाला जा रहा है।
चेलवांजी, चेलवांजी यानी होता है चेजारो, और चेजारो किसे कहा जाता है, जो कि कुई का खुदाई और उसको विशेष तरह से चिनाई करने वाले में दक्षतम लोगों को कहते हैं। तो खुदाई का समझिए खोदना, और चिनाई का अर्थ होता है कि जो अपन ईंटों को पत्थरों को जमा कर जो दीवार बनाते हैं, जैसे अपन अभी जैसे सीमेंट लगाकर दीवार बनाते, दीवार खड़ी करते हैं, ऐसे उसको पूरा चिनाई करना अंदर से, ताकि वो मिट्टी ना रहे, क्योंकि अंदर जब पानी आएगा तो मिट्टी अगर रहेगी तो पानी पूरा गंदा हो जाएगा। तो चिनाई का काम करने में वो दक्षतम लोग होते हैं, उन्हें चेजारो कहा जाता है। यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग है। यह छोटी सी केवल व्यास में ही है, गहराई में तो इस कुई की कहीं से कोई कम नहीं है। मतलब कुई क्या होता है, चौड़ाई में कम होती है, लेकिन गहराई तो उतनी ही चाहिए, क्योंकि पानी तो उतनी ही गहराई पे आएगा जितना कुएं में आए चाहे कुएं में आए, और कुएं का ही स्त्रीलिंग होता है कुई। गहराई तो इस कुएं की कहीं से भी कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा हो जाती है। कहीं पर कम पानी, जल्दी पानी निकल आता, कहीं पर देरी से निकल आता है। यहाँ पर आपको एक सुंदर सा चित्र देखो, कुएं के अंदर बैठे हुए ये किस प्रकार से बाल्टी में पूरी मिट्टी को भर रहे हैं, और कैसे देखो ये बाहर के व्यक्ति इसको रस्सी से बाहर निकालने के लिए खड़े हुए हैं। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पानी के लिए बनता है, और कुई भूजल से ठीक वैसे ही जुड़ती है जैसे कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मतलब यहाँ समझिए, कोई कुआं अपन जब खोदते हैं तो भूजल का पानी, मतलब जो नीचे से पानी निकलता है उसको इकट्ठा करता है ना, तो कोई भूजल से ठीक वैसे ही जुड़ती है जैसे कुआं जुड़ता है। मतलब वो जमीन का पानी तो लेती है, लेकिन वो एक साथ नहीं, जैसे रिस रिस के पानी आता है ना कहीं से, ऐसा थोड़ा उसमें पानी आता है। बाकी से वर्षा का जल उसमें आता है, लेकिन कभी वर्षा नहीं हो तो भी वो रिस रिस के जल जो बना रहता है उससे भी वो धीरे धीरे भरती है, और एक अलग ही तरह से, जो कि कहते हैं कि नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला, मतलब कि कुछ धीरे धीरे से जो हमें समझ में ना आए, इस तरह से कुएं में पानी भरा होता है। और मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई तो बहुत ज़्यादा है। मरुस्थल में जो डेजर्ट एरिया आप जिसको कहते हैं, रेगिस्तान आप इस कहते हैं, समझते हैं, मरुभूमि जहाँ रेत ही रेत होती है, वो रेत बहुत ज़्यादा फैली होती है रेगिस्तान में, अंदर गहराई में भी बहुत तक फैली होती है, या वर्षा अधिक नहीं होती है, तो भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि जैसे ही पानी गिरा वो तुरंत जमीन के अंदर उतर जाता है। पर कहीं कहीं पर मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से, मतलब 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। मतलब कि 10-15 हाथ मतलब कि इसे, ये जो आपका नाप होता है एक हाथ का, इसे एक हाथ बोलते हैं। तो इसे 50-60 हाथ या 10-15 हाथ के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबे रहने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं देती है। तो खड़िया पत्थर की देखो, प्रकृति की उदारता पर खड़ी हुई कुई है। ये देखिए अब खड़िया पत्थर के ऊपर बनी हुई है। ये देखो कुई है, जैसे पानी निकालने का इसका रहट बना हुआ है यहाँ पर। तो जो खड़िया पत्थर है, खड़िया पत्थर के नीचे पानी की मात्रा जरूर होती है। तो इस प्रकार का एक पत्थर इसके नीचे पाया जाता है, जो कुई को एक वरदान के रूप में प्राप्त होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान जैसी जगह पर जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, कुई कैसे एक वरदान के रूप में होती है, और कैसे ही आश्चर्य और अद्भुत तरीके से वो अपना काम करती है। इसी को हम आगे और पढ़ेंगे कि इसकी और विचित्रताएं क्या है और खासियत इसकी क्या है। इसको हम इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।